उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को कोई खास सफलता नहीं मिली। पार्टी की ओर से चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे किए गए। पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी यूपी के चुनावी मैदान में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की बात कर रहे थे। ओवैसी की उम्मीदों और राजनीति को ओवैसी ने झटका दे दिया। एआईएमआईएम को एक बार नोटा से भी कम वोट मिला, लेकिन एक सीट ऐसी रही जहां पार्टी के उम्मीदवार ने अपनी जमानत बचाने में कामयाबी हासिल की। यूपी चुनाव में एआईएमआईएम को नोटा से भी कम वोट मिला है। एआईएमआईएम को इस चुनाव में 4,50,929 वोट मिले। यह कुल पड़े वोटों का 0.49% वोट था। यानी उस चुनाव में पार्टी को आधा फीसदी जनता का भी समर्थन नहीं मिला, जबकि पार्टी ने चुनावी मैदान में 100 से अधिक उम्मीदवारों को उतारा था। इस बार के विधानसभा चुनाव में नोटा को 6,37,360 वोट मिले, जो कुल मतदान का 0.69% रहा। इस प्रकार पार्टी पर कोई खासा प्रभाव छोड़ने में कामयाबी नहीं हो सकी। 20% के करीब मुसलमान जनसंख्या के बाद भी ये स्थिति ओवैसी की राजनीति के लिए एक बड़ा सबक है। असदुद्दीन ओवैसी बिहार में एआईएमआईएम को मिली सफलता को दोहराने की कोशिश में थे। बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में ओवैसी की पार्टी को 5 विधानसभा सीटों से जीत मिली थी। उस चुनाव में पार्टी ने 24 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। सीमांचल के इलाके में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया। पार्टी 5,23,280 वोट हासिल करने में सफल हुई, जो विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वोट का 1.24% था। हालांकि ओवैसी ने सीमांचल में उपेंद्र कुशवाहा के सहयोग से मिली सफलता को पश्चिम बंगाल चुनाव में दोहराने की कोशिश की, लेकिन वहां उन्हें कामयाबी नहीं मिली। अब यूपी ने भी पार्टी को निराश किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव 2020 में 100 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इनमें से केवल एक ने सम्मानजनक हार झेली, अन्य सभी उम्मीदवार बुरी तरह से हारे। आजमगढ़ की मुबारकबादपुर सीट से पार्टी के उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने पार्टी की लाज बचाई। वे इस चुनाव में चौथे स्थान पर रहे। उन्हें 36,419 वोट मिले। हालांकि इस बार जिले की सभी 10 सीटों पर एसपी ने अपना कब्जा जमाया है। वहीं चुनावी मैदान में खड़े होने और कुछ वोट काटने का असर बीजेपी की जीत के रूप में सामने आया। आधा दर्जन सीट पर इस प्रकार की स्थिति देखने को मिली। बिजनौर, नकुड़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, कुर्सी, जौनपुर जैसी सीटों पर एआईएमआईएम प्रत्याशी को जितने वोट मिले, उसके करीब बीजेपी का सपा पर जीत का अंतर रहा। अगर इन सीटों पर एआईएमआईएम उम्मीदवार नहीं होते तो शायद बाजी पलट सकती थी। हालांकि कांग्रेस और बसपा उम्मीदवारों ने भी कई सीटों पर सपा गठबंधन का खेला खराब कर दिया। SPN 9 न्यूज़।